सिरा मुझसे मिला, मैं समझा कि प्रॉपर आदमी है, इतनी बड़ी उसकी दाढ़ी और रंग माशाल्लाह बड़ी मर्दाना वजह था। लेकिन जब बातचीत का अंदाज़ होता है थोड़ा सा, वो एटीट्यूड से अंदाज़ा हो गया कि ये मुकम्मल मर्द नहीं है। तो उसने मुझे खुद बता दिया मैं ख्वाजा सिरा हूँ। मैंने कहा भाई हमसे मिलने के लिए क्या। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है जी तुसी सारे खैर खरीत नाल होवोगे। ते अज जनाब जी बड़ा प्यारा बयान है मुफ्ती तारक मसूद साहब दा, वो अज जनाब जी असी सुनने आ ते उन्होंने अज इंजॉय करांगे। बड़ा अच्छा बयान है, तुसी भी सुनोगे तो तुहानू मज़ा आएगा। एक हिजड़े दा उन्होंने विच जिक्र कीता सी ते आज हुण वेखीए कि उस बयान दे विच की ऐसी खास गल है। आजो जी एक शख्स बयान सुन मिलने लीजिए। के लिए ख्वाजा सिरा है। मैं तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में कोई ख्वाजा सिरा मुझसे मिला, मैं समझा कि प्रॉपर आदमी है, इतनी बड़ी उसकी दाढ़ी और रंग माशाल्लाह बड़ी मर्दाना वजह था। लेकिन जब बातचीत का अंदाज़ होता है थोड़ा सा, वो एटीट्यूड से अंदाज़ा हो गया कि ये मुकम्मल मर्द नहीं है। तो उसने मुझे खुद बता दिया मैं ख्वाजा सिरा हूँ। मैंने कहा भाई हमसे मिलने के लिए कैसे आए आप, इतनी बड़ी दाढ़ी आपकी। उसने अपना जो वाक़या सुनाया ना, मैं 3 दफ़ा वो वाक़या सुनाते हुए रोया हूँ, और जब वो सुना रहा था उस वक्त मेरे आंखों से आंसू निकल रहे। उसने ये अभी भी मेरा बयान सुनता है वो, उसने वाक़या सुनाया कि मैं जब पैदा हुआ था ना तो मैं ख्वाजा सिरा था। घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाए वालिदैन की तरफ से इज़्ज़त नहीं मिलती। जब 10-12 साल का हुआ तो ना भाई मुझे इज़्ज़त दे रहा है और ना मेरा वालिद मुझे इज़्ज़त दे रहा है। मैं भाई के साथ कहता हूँ मुझे बाहर लेके जाओ तो वो कहते हैं लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तुम्हें देख के। ज़ाहिर है उसकी हरकतें थोड़ी जनाना लड़कियों वाली हरकतें होती हैं, और वालिद भी कहीं महफिलों में नहीं लेके जा रहे, एक मजाक उड़ाया जाता है। कहने एक दफ़ा मैं कहीं गुजर रहा था तो ये जो होते हैं ना ख्वाजा सिराओं की पूरी एक जमात थी, उन्होंने मुझे पहचान लिया, देखा इतना अच्छा। उस वक्त ना इसकी दाढ़ी और यानी इसमें ख़वातीन वाली ही अलामतें थी ज़्यादा, खवातीन वालियां लामतां। तो उन्होंने मुझे कह रहे इतनी इज्जत दी, खाना खिलाया और अपने गुरु के पास लेकर गए, और गुरु ने कहा कि तुम हमारे एजेंट बन जाओ, हम तुम्हें फिर अब डांस मास करवाएंगे, आधे तुम्हारे आधे हमारे, जो भी उसका सेट। कह रहे मुझे पहली दफ़ा कहीं इज्जत मिली, पहली दफ़ा इज्जत मिली। तो लेकिन मेरे अब्बा को पता चल गया, तो अब्बा ने ला के तबीयत से कूट दिया, ठीक है ना, कि दोबारा इनमें नहीं बैठना। वालिद ने मारा। ठीक है, हमने तौबा कर ली भाई, ये बुरे लोग हैं, डांस मास अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कहते हैं कि फिर जो है ना कुछ दिनों में कहीं किसी से झगड़ा मेरा हुआ किसी बात पे, तो उसने इंतकाम लेने के लिए शिकायत लगा दी अब्बा को कि ये दोबारा उनके पास गया, हालांकि वो झूठी शिकायत थी। अब अब्बा को लगा कि ये सही कह रहा है जिसने शिकायत लगाई है, क्योंकि शुबा तो था ना अब्बा को दोबारा जाएगा। अब्बा ने फिर मारा, तो कह रहे अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया, मैं नहीं जा रहा उनके पास, मैं ना नाच गाना सीख रहा हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन अब्बा ने उसकी बातों में आके इंक्वायरी नहीं की होगी पूरी, वो समझे होंगे कि भाई ऐसा ही है, तो अब्बा ने फिर कुटाई लगाई। तो इसके दिल में मनफी जज्बात पैदा हो गए और ये घर से भाग गया। घर से भाग गया कि भाई मुझे वैसे तो इज्जत ना यहाँ मिल रही है और मैं अब जिल्लत बर्दाश्त भी कर रहा हूँ, तो भी कह रहे मैं वहाँ चला गया। तो जब मैं वहाँ गया हूँ ना ख्वाजा सिराओं के यहाँ, तो वही गुरु और डांस, और फिर उसने मशहूर कुछ एक्टरों के नाम बताए जिनके साथ हम डांस करते थे, और पैसे आना शुरू हो गए, आधे गुरु की जेब में आधे हमारी, और हटो बच्चों। लेकिन जाहिर है ये कोई इज्जतदार रास्ता तो नहीं है ना। कह रहे हैं कहीं से तबलीगी जमात में हज़रत मौलाना तारी जमील साहब आ गए, उन्होंने इजाज़त मांगी, हमारे गुरु को पैगाम भेजा भाई मुझे एक दफ़ा यहाँ आके दावत देना, तो उसने इजाज़त दे दी, आ जाओ भाई। बयान किया, उनको समझाया भाई ये ज़िंदगी नहीं है, अल्लाह की सरोज़े के लिए बहरहाल तरगीब दी। कह रहे हैं मैं तैयार हो गया, बाकी लोग तैयार नहीं हुए, मैं तैयार हो गया। कह रहे मैंने गुरु से इजाज़त ली, उसने कहा जाओ लगा लो सरोज़ा। तो कहता है कि जब मैं हजरत के घर पे गया हूँ ना, तो हजरत पहले से दरवाज़ा खोल के ऐसे उन्होंने दोनों बाजू फैलाए हुए थे इस्तकबाल के लिए, पहले से खड़े हुए थे उलमा के साथ। कहते इतने मशहूर आदमी, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, और इतने बड़े बड़े उलमा, उनकी पगड़ियाँ, उनके इतना खूबसूरत लिबास, जो खुद इज्जतदार लोग हैं। कह रहे ऐसे जो है ना मेरे इस्तकबाल के लिए दोनों बाजू फैलाकर खड़े हुए, और ऐसे मुझे बेटा बना के ना अपने सीने से लगाया कि तू मेरा बेटा है। कह रहे खुदा की कसम मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा किसी से ऐसी
پہلی مرتبہ ایسی عزت ملی مجھے کسی پہلی دفعہ عزت ملی. اور اس عزت دینے میں مولانا کا کوئی مفاد, بولو بھائی, کچھ بھی, بلکہ ذلت ہوگی نا. لوگ کہتے ہیں خواجہ سرا کو بیٹا بنایا ہوا ہے, اور اس وقت تو اس میں بیچارے میں کچھ زنانہ سی علامتیں بھی تھیں, تو خواجہ سرا کو کیا دے رہے ہیں؟ عزت دے رہے ہیں. کیا کسی تاجر پہ محنت کرو تو تھوڑا چندہ دے دے گا مدرسے کو, ایسا ہی ہے نا. اور کسی افسر پہ محنت کرو تو تعلقات کیا ہو جائیں گے جب وہ دین پر آئے گا. تو اس سے کیا فائدہ اس کو؟ تو باپ ایسے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. بھائی اپنانے سے کہہ رہے مجھے یہ اپنا رہے ہیں, ایسے سینے سے لگایا انہوں نے, اور مجھے سہروزے کی جماعت میں اپنے ساتھ لے کر گئے, کھلاتے تھے, بڑا خیال رکھوایا میرا, بڑا خیال رکھوایا. کہہ رہے اس کے بعد پھر میں نے گرو سے اجازت لی. وہ گرو چھوڑتے تھوڑی, ان کو پیسے ویسے دیے, جان چھڑائی نا, وہ بھی غلامی کی طرح نکلنا پڑتا ہے. پیسے دیے پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کتنے ہزار روپے, وہاں سے پھر نکل کے 4 مہینے اس میں بھی خیال کیا. تو پھر تبلیغ کے بزرگوں سے ملا, پھر انہوں نے پورا مجھے بتایا کہ بھائی تم یہ علاج کرو تاکہ تمہارے اندر یہ زنانہ علامتیں ختم ہو. تو وہ علاج کر رہا تھا ماشاءاللہ, انجیکشن لگے, انجیکشن میں ڈاکٹروں کی بھی مدد کروائی. یہ ایسی این جی او ہے میرے بھائی جس کو کوئی بھی این جی او نہیں کہتا, نہ ان کے کوئی اشتہار آ رہے ہیں. کتنے لاکھوں لوگوں کو اس طرح سے یہ لے کر بھی آئے اور ان کے مسائل بھی حل کیے, مگر نہ کوئی ویڈیو بن رہی ہے, نہ کوئی اشتہار آ رہا ہے. یہ تو اس نے خود مجھے بتا دیا نا, اور اس نے کہا ایسے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو اس کی ماشاءاللہ اب داڑھی نکل گئی. اس نے کہا آہستہ آہستہ میں اللہ سے امید ہے کہ مکمل مرد بن جاؤں گا میں. تو یہ ہے وہ دعوت جس میں آپ کا کوئی مفاد, بولو, نہیں, مفاد نہیں ہے. تو دعوت کے کام میں جب تک اس درجے کا اخلاص نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی دعوت میں جان پیدا نہیں ہوگی. لو جی, مزہ آ گیا, بیان سنن دا مزہ آ گیا. تے امید ہے کہ تسی بھی اس بیان نو انجوائے کرو گے, تسی سنو گے تے تانوں ہی مزہ آئے گا. تے پھر ہور کسے نویں ویڈیو دے نال ملاقات کران گے. اللہ نگہبان.